प्रिय छात्रों, आज हम अपकरण के अंतर्गत दूसरी मेथड का यूज करेंगे, विचलन मध्यक विधि। इसके अंतर्गत पहली विधि है चतुर्थक विचलन, क्वार्टाइल डेविएशन। इसके बारे में कुछ थ्योरी हम पढ़ लें। चतुर्थक विचलन किसी भी श्रेणी के तृतीय एवं प्रथम चतुर्थक के अंतर का आधा होता है। जैसा कि हम ये फार्मूला में देख सकते हैं कि Q3 में से Q1 का आंसर घटाने पर और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा। अपकिरण का यह माप इस सिद्धांत पर आधारित है कि मध्यका श्रेणी को दो भागों में बांटती है। वहां भी n/2 होता था, अतः इसके एक और क्रमशः छोटे मूल्य और दूसरी ओर क्रमशः बड़े मूल्य होते हैं। इसका फार्मूला क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। Q3 का मतलब आंसर ऑफ क्वार्टाइल 3, Q1 का मतलब आंसर ऑफ क्वार्टाइल 1। यदि हमें कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना है तो इसका फार्मूला है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। इसके अंतर्गत भी तीन प्रकार की श्रेणियां होती हैं। नंबर 1, व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी की मुख्य पहचान, इसमें केवल पद अकेले दिया रहता है। व्यक्तिगत श्रेणी। अब मार्क्स 3, 5, 2, 7, 10, 15, 8। जैसा कि मीडियन और क्वार्टाइल में हम कैलकुलेट करते थे, अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर। एक टेबल हम बना लेंगे और यहां पर लिख लेंगे मार्क्स। इस मार्क्स को किसमें लिखेंगे? आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में। चूंकि हमें क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करना है तो हेडिंग हो जाएगी कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट भी हम निकालेंगे साथ साथ, एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। सबसे पहले हमारा काम क्या है? सबसे लोएस्ट फिगर 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 15। n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 5, 6, 7। अब जैसा कि हम पहले भी निकाल चुके हैं क्वार्टाइल 1, Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ 1 प्लस अपॉन 4th आइटम इज इक्वल टू साइज ऑफ n हमारा ऑलरेडी निकला हुआ है 7 प्लस 1 अपॉन 4th आइटम इज इक्वल टू साइज ऑफ 8 अपॉन 4 आइटम इज इक्वल टू साइज ऑफ सेकेंड आइटम। अब आइटम में ये देखेंगे 1 और 2। 2 हमारा किस में आता है? इट्स लाइज इन, यह पद के 3 में आता है। इसलिए Q1 इज इक्वल टू कितने मार्क्स हो जाएगा? 3 मार्क्स। अब इसी प्रकार यदि हम क्वार्टाइल 3 निकालेंगे, फार्मूला है Q3 इज इक्वल टू साइज ऑफ 3 n प्लस 1 अपॉन 4th आइटम। पुट कर लेंगे फिगर को, साइज ऑफ 3, n अपना है 7 प्लस 1 अपॉन 4 आइटम इज इक्वल टू साइज ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू साइज ऑफ 6th आइटम। अब ये देखेंगे 6th आइटम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 काय में आता है? 10 में। यह इसलिए यह पद के 10 में आता है। Q3 इज इक्वल टू 10 मार्क्स होगा। दोनों उत्तर ज्ञात करने के पश्चात हम क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला लगाएंगे। पहले हम लिख चुके थे QD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1। अब हमारा Q3 है 10, Q1 है 3, तो क्वार्टाइल डेविएशन हमारा आ जाएगा 7। इसके बाद
यदि हमें कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, चूंकि हम लिख चुके हैं, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करना हो, फार्मूला है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। Q3 हमारा था 10, Q1 है हमारा 3, और यहां पर 10 प्लस 3 बराबर आ जाएगा 7 अपॉन 13। तो लगभग ये मान के चले 0.49 या 0.48 आपका कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा। कैलकुलेटर से हम कैलकुलेट कर लेंगे कि एक्चुअल हमारा कितना आ रहा है, उसको हम पुट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज जैसा कि पहले भी बता चुके हैं, ये हमेशा ध्यान रखना, यदि हमें मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 3 कैलकुलेट करना आ गया तो उसके बाद क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। केवल फार्मूला हमें पुट करना है, बाकी सब प्रोसीजर वही है जो पहले हम अध्याय में कर चुके हैं। अब इसके बाद नंबर 2, खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी की पहचान जैसा कि पहले भी बता चुके हैं, द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ डिस्क्रीट सीरीज इज when item is given with frequency it should be discrete series. For example, marks, (10), 30, 20, 50, 40, 60. Frequency 2, 3, 5, 8, 2, 10. अब हमारा काम क्या है, बाकायदा 3 कॉलम की टेबल, मार्क्स, फ्रीक्वेंसी और कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। ऊपर हेडिंग रहेगी कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। अब जैसा कि पहले भी हम बता चुके हैं कि मार्क्स को अरेंज करना पड़ेगा विथ फ्रीक्वेंसी असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब ये देखेंगे 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, 20 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 5, 30 की कितनी है 3, 40 की कितनी है 2, 50 की कितनी है 8 और 60 की कितनी है 10। इसका हम टोटल कर लेंगे n = 30। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेंज करेंगे। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी वी शुड राइट एज इट इज 2 + 5 7, 7 + 3 10, 10 + 2 12, 12 + 8 20, 20 + 10 = 30। हम एग्जामिनेशन में ये चेक कर सकते हैं कि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली वो किसके बराबर होना चाहिए, n के बराबर होना चाहिए। इसके बाद फार्मूला सेम रहेगा जो हम इंडिविजुअल सीरीज में उपयोग करते थे, Q1 = साइज ऑफ n + 1 अपॉन 4th आइटम। = साइज ऑफ, यहां पर n का मीनिंग क्या होगा, द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, जबकि इंडिविजुअल सीरीज में n का मीनिंग क्या होता था, द टोटल नंबर ऑफ आइटम। = साइज ऑफ n हमारा है 30 + 1 अपॉन 4th आइटम, = साइज ऑफ 31 / 4, ये आ जाएगा हमारा लगभग, ये मान के चलें 7.75 आइटम। अब ये देखेंगे CM में कहां पर आता है, ये आता है 10 में 7.75, इसलिए हमारा Q1 कितना आंसर आ जाएगा 30। अब दूसरा फार्मूला Q3 का यहीं पे लिख लेते हैं, Q3 = साइज ऑफ 3 n + 1 अपॉन 4 आइटम, = साइज ऑफ 3 × 7.75, ये आ जाएगा 7 × 21 और 75 × 2.25, ये आ जाएगा 23.25 क्वार्टाइल 3। अब 23.25 कहां पर आता है हमारा 30 में, 23.25 आता है 30 में, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा Q3 का 60। अब जब दोनों आंसर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो इसके बाद हमारा काम क्या है,
फार्मूला पुट करना क्वार्टाइल डेविएशन का, QD इज इक्वल टू क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू आंसर ऑफ क्वार्टाइल 3 माइनस आंसर ऑफ क्वार्टाइल 1। ये आ गया हमारा 60 माइनस 30 और हमारा क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा 30 मार्क्स। इसी प्रकार यदि कोफिशिएंट निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। ये आ जाएगा हमारा 60 माइनस 30 अपॉन 60 प्लस 30, तो आ जाएगा 30 अपॉन 90। तो लगभग ये मान के चलें कि 3.33 आपका आंसर आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का 0.33, क्योंकि 1/3 90 का है, इसलिए 0.33 आपका क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा। थैंक यू।